मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के लीला अवतारों की कथा के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के समय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में 12 शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे जब लड़ने के लिए उनके सामने आया, तब उन्होंने जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी डालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उसी अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और 3 लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें श्री हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवभूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय से संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति से सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। महर्षि अत्रि उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर इसी अवतार में भगवान का नाम दत्त दात्रेय पड़ा। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प से के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। धर्म की कन्या दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। नारद, शंकर आदि महान भाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते, परंतु अपने आप को जलाने वाले अक्षम्य क्रोध से वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। कुमारगी वेन का ऐश्वर्य ब्राह्मणों के वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। तब ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया। उसी अवतार में उन्होंने पृथ्वी को गाय बनाकर समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मृत्युस्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। जब मुख्य देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मंदरांचल धारण किया। देवताओं का भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय भगवान उनका भार उतारने के लिए सफ़ेद काले रंग बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होंगे। इस अवतार में उन्होंने पूतना का उद्धार किया, जो उनको दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने आई थी। उन्होंने अनेक दैत्यों धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, दैत्य चारुण, संबासुर आदि दैत्यों का वध किया। वृंदावन में उन्होंने विहार करते हुए गोपियों के साथ रास रचाया। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है, उसी प्रकार तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, और ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं का नित्य स्मरण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।